नाज़रीन कराम, 6ठी सदी कबल मसीह के अवाखिर में बनी इसराइल यानी यहूदी मज़हब के मानने वाले बाबल के हुक्मरान बख्त नसर से शिकस्त, हैकल सुलेमानी की तबाही और जलावतनी से ऐसे मायूस हुए कि मानने लगे कि खुदाए बनी इसराइल यहोवा ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और उनका मुकद्दस तरीन इबादत खाना तबाह होना और अर्ज़ मऊदा यानी प्रोमिस्ड लैंड से निकलना सज़ा है। इस फिक्र के जवाब में ये सोच पनपी कि यहोवा बनी इसराइल से हमेशा के लिए नाराज़ नहीं हुए, बल्कि वो वक्ती सज़ा के बाद एक ताकतवर बादशाह मसीह के ज़रिए उन्हें दोबारा अरूज अता करेंगे। नाज़रीन, यहूदी अकीदे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में एक अजीम बादशाह नमूदार होगा जो बनी इसराइल के इन ताकतवर बादशाह और नबी की तरह कि जिन पर ज़बूर नाज़िल हुई थी, यहूदियों की हुकूमत फिर से दुनिया पर कायम करेगा। नाज़रीन, सैयद मोहम्मद वकास की तहकीक है कि ये अकीदा जलावतनी के दौरान आने वाले नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से मंसूब एक सहीफ़े पर मुबनी है। मौजूदा बाइबल के अहदनामा कदीम के ईसा अम्बिया इब्रानी में नेवीम में शामिल सहीफ़ा दानियाल में लिखा है, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है जो इंसान जैसा दिखाई देता है। वो आसमान के बादलों पर आ रहा था। वो कदीम बादशाह खुदाए यहोवा के पास आया था। उसे उसके सामने ले आया गया था। वो शख्स जो कि इंसान के मानंद दिखाई दे रहा था, उसको सल्तनत, हशमत और सारा इलाका सौंपा गया। सभी कौमें और हर ज़बान के गिरोह उसकी खिदमत करेंगे। उसकी हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का अकीदा अंजीलों और अहदनामा जदीद की बाकी किताबों में भी मिलता है। सैयद मोहम्मद वकास बाइबल की आखिरी किताब यूहन्ना का मुकाशफा का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, यसू मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मर्दों में से जी उठने वालों में पहला है और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। नाज़रीन, अहदनामा जदीद के सबसे आखिर में लिखी जाने वाली इस किताब में एक और जगह लिखा है, दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। यूँ इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले क़यामत से पहले के अहद को मसीहाई अहद का नाम देकर इसके मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, इस्लाम के पैरोकारों में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में आने का तसव्वुर पाया जाता है। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डेलिस अमेरिका से मुंसलिक मुहक्किक नईम अहमद बलोच के मुताबिक मुस्लिम अहले इल्म की एक बहुत बड़ी अक्सरियत हज़रत ईसा के बारे में अहादीस की वजह से ये अकीदा रखती है कि वो एक उम्मती की हैसियत से क़यामत के करीब दोबारा आएंगे। अलबत्ता इब्न खल्दून समेत बहुत कम उलमा हज़रत मसीह की आमद सानी के कायल नहीं। नाज़रीन, यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के मानने वालों के हज़रत मसीह की दोबारा आमद के तसव्वुरात देखने के बाद हम चलते हैं एंटी क्राइस्ट या ज़िद्द मसीह या दज्जाल के तसव्वुर की जानिब। एंटी क्राइस्ट, ज़िद्द मसीह और मसीह का हतमी दुश्मन। मसीह रवायात के मुताबिक आखिरी फैसले क़यामत से पहले की मुद्दत में खौफनाक तौर पर हुकूमत करेगा। रॉबर्ट ई लर्नर की तहकीक ही के मुताबिक ज़िद्द मसीह यानी दज्जाल की इस्तिलाह पहली बार यूहन्ना के खतूत में ज़ाहिर हुई और ज़िद्द मसीह की ज़िंदगी और दौर हुकूमत की मुकम्मल कहानी कुरून वस्ता के मतन में पाई जाती है। दज्जाल का मसीही तसव्वुर यहूदी रवायात से अखज़ किया गया था, ख़ास तौर पर अबरानी बाइबल में दानियाल की किताब से। सन 167 कबल मसीह के आसपास लिखी गई इस किताब में उस आखिरी अजियत देने वाले के आने की पेशगोई की गई थी जो आला तरीन के ख़िलाफ़ बड़े बोल कहेगा और आला तरीन के मानने वालों को कमज़ोर कर देगा और वक्त और कवानीन को बदलने का सोचेगा। नाज़रीन, लर्नर कहते हैं कि स्कॉलर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दानियाल के सहीफ़े में फ़लस्तीन के तब के हेलेनिस्टिक हुक्मरान एंटियोकस चहारम एपिफेनिस की तरफ इशारा था, जिसने यहूदियत को ख़त्म करने की कोशिश की। नाज़रीन, लेकिन चूँकि एंटियोकस का नाम नहीं लिया गया था, बाद के कारीन इस पेशगोई को किसी भी सताने वाले पर लागू कर सकते थे। इब्तदाई मसीहों ने इसे रोमन शहनशाहों पर लागू किया जिन्होंने चर्च को सताया, ख़ास तौर पर नेहरू, जिन्होंने सन 54 से 68 ईस्वी तक हुकूमत की। इब्तदाई मसीह एक बहुत बड़े ज़िद्द मसीह के आने पर जोर देते थे।
यूहन्ना का मुकाशवा इस शख्सियत को पाताल से हैवान और समंदर से हैवान से ताबीर करता है। वो एक आम इर्तदाद के वक्त आएगा, लोगों को निशानियों और अजायबात से धोखा देगा, खुदा के घर में बैठकर खुद खुदा होने का दावा करेगा। आखिर में वो यसू के हाथों शिकस्त खा जाएगा, जो उसे फूंक और अपने आने की चमक से तबाह कर देंगे। एंटी क्राइस्ट के बारे में कुरान वस्ता का नज़रिया एडसो रेपलन और बहुत से दूसरे मुसन्निफीन ने इस असूल पर कायम किया कि वो हर चीज़ में मसीह के मुतज़ाद मुखालिफ है। नाज़रीन, लर्नर ने उनसे ये अखज़ किया कि ज़िद्द मसीह अपनी चालों से पैरोकार हासिल करेगा। उसकी बालादस्ती 3.5 साल रहेगी। मसीह की तरह दज्जाल यरूशलेम में आएगा, लेकिन मसीह के बरक्स यहूदी इसकी जोश व खरोश से तारीफ़ और ताज़ीम करेंगे। अपने दौरे हुकूमत में वह हैकल को दोबारा तामीर करेगा और सुलेमान के तख्त पर बैठेगा। वो ज़मीन के हुक्मरानों को अपने मकसद की जानिब बदल देगा और मसीहों को खौफनाक तरीके से सताएगा। इन तमाम लोगों को अज़ियत दी जाएगी जो उसकी चालों का मुकाबला करेंगे, और ऐसी बड़ी मुसीबतें आएंगी जो दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक कभी नहीं आई। मुख्तस किए गए 3.5 साल के इख्तिताम पर ताम दज्जाल मसीह की ताकत से तबाह हो जाएगा, जिसके बाद बहुत ही मुख्तसर वक्फे के बाद आखिरी फैसला और दुनिया का खात्मा होगा। नाज़रीन, लर्नर कहते हैं कि बाद में एंटी क्राइस्ट का तस्वर मसीह की मुखालफत करने वालों के मानों में भी सामने आया, और इस वहामे ने भी जन्म लिया कि क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक बारकोड्स मासूम लोगों पर एंटी क्राइस्ट या ज़िद्द मसीह की मुकाशवा के मुताबिक निशानी 666 लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, नईम अहमद बलोच के मुताबिक दज्जाल का जिक्र इस्लामी रवायात में कुर्ब क़यामत की निशानियों के ज़िमन में आया है। इस्लामी आलिम और मुहक्किक जावेद अहमद गामदी अपनी किताब मीज़ान में लिखते हैं कि लफ्ज़ दज्जाल बड़े दगाबाज, फरेबी और मक्कार के मानी में इसमें सिफ्त है। इसका जिक्र अल-मसीह दज्जाल के नाम से भी हुआ है। इसके मानी ये है कि क़यामत से पहले कोई शख्स मसीह होने का झूठा दावा करेगा और यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अंदर सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की आमद के तसव्वुर से फ़ायदा उठाकर अपने बाद कमालात से लोगों को फ़रेब देगा। बाज़ रवायात में है कि ये एक आंख से अंधा होगा और ईमान वालों के लिए इसका दजल, मलमा या धोखा इस कदर वाज़े होगा कि इसकी पेशानी पर गोया कुफर लिखा हुआ देखेंगे। दोस्तों, इस्लामी आलिम वहीदुद्दीन खान के नज़दीक दज्जाल से मुराद एक ऐसा धोखेबाज है जो ज़हनी और फ़िक्री गुमराही पैदा करेगा, ना कि अनोखी सफ़ात का हामिल शख्स जो फितना और फसाद बर्पा करेगा। वो महानामा और-रसाला में लिखते हैं कि दज्जाल अपना ये काम तलवार के ज़रिए नहीं करेगा। धोखा देना दलील के ज़रिए होता है, ना कि तलवार के ज़रिए। चुनांचे दज्जाल इल्म और दलाइल के ज़ोर पर लोगों को बहकाएगा, वो लोगों को ज़हनी गुमराही में मुब्तला करेगा। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद आमिर गज़दर अलामात क़यामत के ज़िमन में पैगम्बर इस्लाम की बाज़ हदीसों के हवाले से दज्जाल के बारे में लिखते हैं कि कोई और मखलूक ऐसी नहीं है जो अपनी फितना पर्दाजी में दज्जाल से बढ़कर लोगों पर हावी हो सकती हो। मसीह दज्जाल एक कुशादा पेशानी वाला, घुंघराले बालों वाला शख्स है जिसकी एक आंख नहीं है, दूसरी आंख ऐसी है जैसे वो अंगूर का उभरा हुआ दाना हो। वो चौड़े सीने वाला है, उसकी शख्सियत में कुछ बदसूरती सी है और वो सबसे बढ़कर झूठा होगा। नाज़रीन, और ये कि दज्जाल उस मशरकी इलाके से निकलेगा जिसे खरासान यानी इराक से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैले हुए वसी इलाके का कदीम नाम इस्फहान भी इसमें शामिल है कहा जाता है। उसकी पैरवी ऐसे लोग करेंगे जिनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े याजूज माजूज में से होंगे। मसीह दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा और उसका अज़म मदीना होगा। वो करीब पहुंचेगा, यहाँ तक कि ओहद पहाड़ के पीछे आकर पड़ाव डाल देगा। फिर खुदा के फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वो वहीं हलाक हो जाएगा। इसी बिना पर आप पैगम्बर इस्लाम फितने मसीह दज्जाल से खुद भी खुदा की पनाह मांगते थे और अपनी उम्मत को भी पनाह मांगने की तलकीन फरमाते थे। नईम बलोच कहते हैं कि मुसलमानों की कसीर रवायात का खुलासा ये है कि क़यामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उसे हतीसा कत्ल करेंगे। यूँ मुसलमानों के नज़दीक ये तमाम इल्हामी मज़ाहिब पर उनकी फतह होगी। यहूदियत के मानने वालों के मुताबिक काफिर बादशाह का निज़ाम ख़त्म होगा।
सहीफ़ा दानियाल की आयत है, जो होता है उसका फ़ैसला खुदा की अदालत करेगी और इस काफिर बादशाह से उसकी हुकूमत छीन ली जाएगी। उसकी सल्तनत का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। फिर खुदा के मुक़द्दस लोग इस ममलकत पर हुकूमत करेंगे। नईम बलोच का कहना है कि मसीहों के नज़दीक ज़िद्द मसीह के कत्ल से मसीह की बरतरी हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाएगी। बहुत से मसीही उलमा इसराइल के क़याम और उसके इलाके में बरतरी को इन हालात के पैदा होने का इजहार समझते हैं, जिनका जिक्र वो अपनी मजहबी रवायात में देखते हैं। मुसलमान भी कमोबेश इन रवायात से यही मतलब लेते हैं।